हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्वेता एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए, हम मल्टीप्लिकेशन किसका कर रहे हैं? फ्रैक्शंस का। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 और 4/7। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो सिंपली इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और वो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। P4 यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो एक बार मैं आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता देती हूँ क्या है। देखिए, जैसे हमें 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है 4/7 से, तो अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसका न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3। मल्टीप्लाई किससे करनी है? 4/7 से। तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 4 और डिनोमिनेटर क्या है? 7। जब हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसी को हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21। ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया, लेकिन करना कैसे होता है, क्या तरीका है प्रोडक्ट निकालने का? तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट निकालिए न्यूमरेटर्स का। जैसे कि मैंने 2 और 4 की मल्टीप्लाई करके कितना लिख दिया? 8। प्रोडक्ट निकालिए डिनोमिनेटर्स का। जैसे 3 की मल्टीप्लाई 7 से करके क्या लिख दिया? 21। या आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दो और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दो। इस साइन से, जो कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये, कि 2 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है और 3 की 4 से करनी है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कब करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। और वो जो साइन कहलाता है ना, उस टाइम वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा। चेक करने के लिए करते हैं हम उसको। जबकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई करवानी है। हम चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन हमने लिया, इसमें 2 फ्रैक्शन थे, लेकिन अगर फ्रैक्शन 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो भी सिंपली आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो और सभी डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में ये दोनों के दोनों जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो हमें मल्टीप्लाई करनी है उसमें से एक होल नंबर है और दूसरा फ्रैक्शन है। तो जैसे मैंने आपको दिया कि मल्टीप्लाई करिए 2 और 3/7 की। तो अब कैसे करेंगे? देखिए, फॉर्मूला यही चलेगा कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पर ये 2, इसको हम न्यूमरेटर माने या डिनोमिनेटर? जब भी अकेला नंबर लिखा होता है, मीन्स एक होल नंबर लिखा होता है, तो वो ऑलवेज एक न्यूमरेटर का काम करता है। इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं? 1। क्योंकि देखिए, 2/1 लिखो या खाली 2 लिखो तो बात तो सेम ही हुई ना। क्योंकि अगर हम 2/1 लिखते हैं, इसका मतलब 1 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? 2 को। तो 1 2 जा 2। तो क्वेश्चन कितना आया हमारा? 2। दैट मीन्स 2/1 की वैल्यू भी कितनी है? 2 ही है। तो 2/1 लिखो या खाली 2 लिखो, एक ही बात होती है। तो जब भी अकेला नंबर आपको दिखे या बोल दीजिए होल नंबर आपको दिखे, तो उसके डिवाइड में या उसके डिनोमिनेटर में आप क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करेंगे तो 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से करेंगे तो 1 7 जा 7। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो फ्रैक्शंस हैं वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जैसे मैंने लिखा 2 होल 3/4 की मल्टीप्लाई करिए 7 होल 1/6 से। तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई करनी होती है तो पहले हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं? देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 2 4 जा 8। जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें ये वाला नंबर ऐड कर दो। तो कितना आया था हमारा? 8। और 8 में कितना ऐड कर दिया हमने? 3। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी? 4 से। और प्लस में क्या कर दिया? 3। और डिवाइड में क्या लगा दो? 4। बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगा दिया। सेम ऐसे से कन्वर्ट करेंगे
6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। तो 6 7 जा 42 और प्लस में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में 6। सिंपल बनाइए। 2 4 जा 8 और 8 और 3 मिलके कितना हुआ? 11। तो कितना हुआ? 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, 42 और 1 कितना हुआ? 43 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 6। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। तो 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 43 से। और 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 6 से। तो आएगा हमारा 473 अपॉन 24। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैंने लिया है 7 होल 2 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 8 से। देखिए बहुत सी बार क्या होता है ना कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं आता, बाय का साइन आता है कि मल्टीप्लाई 7 होल 2 अपॉन 3 बाय 8। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 8 से करनी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बाय की जगह कौन सा साइन लगा देंगे हम? मल्टीप्लाई का, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 का 8 ऐसे ही रहा और इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। और कैसे बनाते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए। 7 3 जा 21, 21 में क्या ऐड करेंगे? 2, तो कितना हुआ? 23। और डिवाइड में क्या चल रहा था यहाँ पे? 3, या बोल दीजिए डिनोमिनेटर क्या था? 3, तो 3 ऐसे का ऐसे ही लग गया। अब मैंने आपको बताया था अगर एक होल नंबर इस तरह से आपको दे रखा है तो उसके डिवाइड में या उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। इससे इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे अब तक हम करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 184 अपॉन 3। तो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे डिवीज़न, कि फ्रैक्शंस का डिवीज़न हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें दे रखा है 2 अपॉन 5, बीच में ये साइन लगाया है डिवाइड का और यहाँ लिखा है 1 अपॉन 2। तो कैसे पढ़ेंगे? 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन से हमें क्या करना है? डिवाइड। तो आपको सिंपल सा बस एक तरीका ध्यान रखना है कि जब भी डिवाइड आएगा तो डिवीज़न में हम कोई भी फंक्शन इस तरह से नहीं कर सकते। कब करेंगे? पहले डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना होता है। अब डिवीज़न के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ और इस नंबर को ऐसे ही नीचे उतार लेती हूँ तो फिर गलत हो गया। इसका मतलब तो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का ही था। क्या फ़र्क पड़ा भाई? डिवीज़न था और हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। तो फिर क्या डिफरेंस रहा कि क्वेश्चन में डिवीज़न था या मल्टीप्लिकेशन था? तो जब भी डिवीज़न वाला साइन आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पीछे वाला नंबर होता है, ये चाहे होल नंबर की फॉर्म में हो चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स पलट जाता है। पलट जाता है का मीनिंग कि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अब सिंपली अब बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो आपको जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे फ्रैक्शंस का, बिल्कुल वैसा ही करना है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 4, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर दो तो कितना आया? 5। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड में इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं 3 अपॉन 5 को 5 से। इस बार जो सेकेंड वाला नंबर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होके किसकी फॉर्म में? होल नंबर की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे? 3 अपॉन 5 डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन के साइन में। और मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? तो एक ही इसको पलट के क्या लिखें? तो मैंने आपको बताया था कि जब अकेला नंबर लिखा होता है तो आप उसके डिनोमिनेटर में ऐसे 1 लगा सकते हैं, उसके डिवाइड में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस नंबर की वैल्यू पर। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे या कह दीजिए पलटेंगे इसको। तो 1 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल लगाना है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करिए 3 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। कितना आया? 25। क्लियर है? तो है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फ्रैक्शंस का बहुत आसान। बस थोड़ी सी चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी होती हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस बार हम ये जो होल नंबर था इसको आगे लिख रहे हैं और ये जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म थी इसको पीछे की तरफ लिख रहे हैं। अब सॉल्व करना है। 5 का 5 रहा, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे
तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना इसमें पीछे वाले फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो गया, 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1, सिर्फ 1 ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं अपनी चॉइस से कुछ भी नंबर लगा लो। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 25, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आया 3। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी बीच में डिवाइड आएगा तो डिवाइड में हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इस डिवाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पीछे वाला होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ऑलवेज पीछे वाला, आगे वाला कभी नहीं। आगे वाला ऐसे का ऐसे ही चलता है, आगे वाले में कोई चेंज नहीं आता। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू डिवीज़न के टॉपिक को और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इस बार जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस का कर रहे हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी आए, मल्टीप्लिकेशन में आए, डिवीज़न में आए, एडिशन में आए, सब्ट्रैक्शन में आए, पहले आपको उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें इस वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो 2 1 जा 2 और 1 ऐड हो गया, कितना बन गया 3। और ये जो 2 था इसको ऐसे ही लिख दिया, बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड ही लगाया। अभी नहीं पलटेंगे, जब इम्प्रॉपर बन जाएगा तब रेसिप्रोकल करेंगे हम इसको। 5 1 जा 5, 3 ऐड किया, कितना आया 8, और डिवाइड में क्या चल रहा है 5। तो अब 3/2। अब इस डिवीज़न के साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो जो पीछे वाला फ्रैक्शन था ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया। अब क्या करना है, बताइए क्या करना है। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 3 5 जा 15, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, कितना आ गया 2 8 जा 16। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।